हिंदू के साथ में अगर मोदी जी होते ना तो हिंदू नहीं कटता। कहाँ हिंदू सेफ, कहाँ मुसलमान सेफ, ये किसी के नहीं है। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोदी की बात कर रही हूँ। राहुल गांधी सबके साथ, गोदी मीडिया जो 10 चैनल बैठे हुए हैं सर, वो सबके सब इनके कौवों के कोसना ढोल नहीं फटा करते, बिल्कुल पक्की कर मीडिया करा रही है। अब वो नहीं कराते तो आप जैसे लोग अपने चैनलों को लेकर नहीं आते। दो बातें उनको दी जाती है ना, गोडी मीडिया को, पत्रकार को, चाटू को। कौन लिखता है पीछे? आरआरएस के लोग जो है वही लोग लिख के देते कि ये चलानी है। मोदी जी से पढ़े लिखा नहीं चाहिए जो देश बर्बाद कर दिया। उनका तो जीरो का सीना है और जीरो ही वो पढ़े लिखे हैं। मोदी देश को अगर चाहिए तो राहुल गांधी जी चाहिए, वरना कोई नहीं चाहिए। देश को वही बचा सकते हैं। पत्रकार ने ना, जब से हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा पत्रकार ने ही जहर फैलाया है लोगों के बीच में। गोदी मीडिया को यही बोलना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ, अगर मुझे देख रहे होंगे तो, स्याही गोल सियासत की वाह लिख रहे हैं। स्याही गोल सियासत की वाह लिख रहे हैं। खबरों की मंडी में खबर कम, पत्रकार ज्यादा बिक रहे हैं। खबरों की मंडी में खबर कम और पत्रकार ज्यादा बिक रहे हैं। ये गोदी मीडिया अगर अपना सही से काम कर लेना, देश सुधर जाए। हिंदू के साथ में अगर मोदी जी होते ना तो हिंदू नहीं कटता। कहाँ है हिंदू, कहाँ हिंदू सेफ, कहाँ मुसलमान सेफ है? ना तो ये नेता हिंदू के हैं, ना ये मुसलमान के हैं, ये किसी के नहीं है। गोदी मीडिया जो 10 चैनल बैठे हुए हैं सर, वो सबके सब इनके कौवों के कोसना ढोल नहीं फटा करते, बिल्कुल वो बैठे हुए हिंदू मुसलमान ये सब बिल्कुल पक्की कर रहे मीडिया करा रही है। अब वो नहीं कराते तो आप जैसे लोग अपने चैनलों को लेकर नहीं आते। आप भी सच्चाई दिखाने के हमारे यहाँ तक आ रहे हैं। अगर वो सही होते तो आप लोग यहाँ तक नहीं आते। डंकी चोट पे इस बात को मीडिया वाले नहीं सच्चा नहीं, वो यहाँ तो इसलिए आ रहा है कि दिल की बात लेने के लिए। वो तो मेरे मुंह से बात निकली, मेकअप करके खड़े हो गए। उसके बाद पूरे दिन उन्होंने सिर्फ दो बातें उनको दी जाती है ना, गोडी मीडिया को, पत्रकार को, चाटू को। कौन लिखता है पीछे? आरआरएस के लोग जो है वही लोग लिख के देते कि ये चलानी है। क्यों? हमें पता नहीं, हम दुनिया में नहीं देते क्या? हमें पता नहीं है क्या हो रहा, हम पढ़े हुए नहीं, हमें पता नहीं कि क्या है ना कौन देता है। पढ़ी लिखी थोड़ी होंगी आप। मोदी जी से पढ़ा लिखा नहीं चाहिए जो देश बर्बाद कर दिया। मोदी जी से पढ़ा लिखा कोई चाहिए ही नहीं। उनका तो जीरो का सीना है और जीरो ही वो पढ़े लिखे हैं। मोदी जी मिलते हैं देश को सबसे अच्छे प्रधानमंत्री। नहीं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश को अगर चाहिए तो राहुल गांधी जी चाहिए, वरना कोई नहीं चाहिए। देश को वही बचा सकते हैं। अब देश को, जनता को उन्हीं पे परिवारवादी चाहिए। लेकिन पत्रकार जो है ना, पत्रकार को मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, पत्रकार ने ना, जब से हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा पत्रकार ने ही जहर फैलाया है लोगों के बीच में। पहले हिंदू मुस्लिम सन 2014 से पहले सब एक साथ रहते थे। कांग्रेस के जमाने में टाइम में ना इतनी महंगाई थी, रोजगार था, सब कुछ था। लेकिन आज देखो कहां से कहां कितने कारखाने बंद हो गए। गांधीनगर में देखो कपड़े की मार्केट सारे ही बंद हो गई है, कुछ नहीं चल रहा। सारे बाजार में मार्केट सारी टफ हो गई, है ही नहीं काम, है ही नहीं रोजगार। जो बाहर से यहाँ रहते थे वो लोग भी अपने अपने घरों को चले गए। क्यों गए? क्योंकि यहाँ काम ही नहीं, कारखाने बंद है, होटल बंद हो चुके हैं, लोगों का है ही नहीं कारोबार। कहाँ से आया? तो आखिर रोजगार मोदी जी क्यों नहीं देते? जो उन्होंने कहा था 140 करोड़ जनता को मैं रोजगार दूंगा। बहनों भाइयों, आप मुझे लेकर आइए। लेकिन बहनों भाइयों ने एक मौका दे दिया, फिर उन्होंने कहा आप मुझे दूसरा मौका दीजिए। उन्होंने दूसरा मौका भी दे दिया। अब बोलते हो अब सन 2024 में बहनों भाइयों मुझे मौका दीजिए, जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। क्या है ये? क्या है? मोदी जी झूठ बोलते हैं। रो के पैरों में जाके पैरों में पड़ के ये जाते हैं जनता के बीच में रोते। लेकिन जनता इनको अब के नकारेगी, बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि ये सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानते हैं, बाकी ये प्यार मोहब्बत की राजनीति नहीं करते हैं। चीख लो मगर आएंगे मोदी जी। देखिए तो वक्त बताएगा और जनता बताएगी सन 2024 में। जनता जाग चुकी है। मैं ये कहना चाहूँगा, इसका फैसला जनता करेगी। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र की जनता करेगी। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी किस तरीके से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, आप बताइए। हमारे राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट ने इतने अच्छे काम किए हैं, मोदी उसके सामने कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार की नीति उसके सामने कुछ भी नहीं है। दलित परेशान है राजस्थान में, आप क्या कह रहे हैं? कहाँ दलित परेशान है? हमें बताएं कहाँ दलित परेशान है? दलितों के साथ अपमान हो रहा है। अपमान हिंदुस्तान में कहाँ नहीं हो रहा? नरेंद्र मोदी के राज में क्या यूपी में नहीं हो रहा? क्या एमपी में नहीं हो रहा? क्या महाराष्ट्र में? सरकार है राजस्थान नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर कहाँ नहीं हो रहा? दलितों के साथ अत्याचार कहाँ नहीं हो रहा? उनकी बहन बेटी कहाँ सुरक्षित है हिंदुस्तान में? मोदी राज में बता दीजिए मुझे। नहीं, राजस्थान में तो बहुत अच्छा हो रहा है। राजस्थान का मुकाबला तो इतना मुकाबला कोई पूरा हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट ही नहीं है। जो राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने 25 लाख रुपए की योजना लाकर चिरंजीवी योजना लागू की। 100 यूनिट बिजली का फ्री किया, 2000 यूनिट किसान का फ्री किया। नरेगा में 100 दिन के रोजगार को बढ़ा के 125 दिन किया। वृद्ध पेंशन योजना को बढ़ाया 7.5 से 5 से 7.5 से बढ़ाकर 1000 किया। 15 साल हर साल की वृद्धि की। महिलाओं का 50% किराया
और स्टूडेंटों को जहाँ भी कहीं कोचिंग परीक्षाओं में जाएंगे देने वहाँ उनका फ्री किराया। मोदी जी कह रहे हैं, करके दिखाइए, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए क्या स्थिति है। कुर्सी की लड़ाई है कोई गहलोत कोर्स में सचिन पायलट में कोई लड़ाई नहीं है। इनके यही होती है लड़ाई, स्टेटों पे इनके जूते चप्पल चल जाते हैं बीजेपी वालों के, इन्हीं के जूते चप्पल चल जाते हैं स्टेट पे जाके, यही लड़ते हैं। बाकी हाँ यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो रही है, दिखाते हैं, बदनाम करते हैं कांग्रेस को। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? शौकत नाम है, बागपत से हूँ। बागपत से आए, क्या कहेंगे शौकत साहब? बस मैं तो राहुल के पीछे हूँ जी, राहुल के पीछे क्यों हो? बस राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, इससे बढ़िया बात नहीं। अरे पप्पू है वो। हाजी पप्पू नहीं है, हीरो है, हीरो हीरो पप्पू देश का, नहीं है, हीरो पप्पू नहीं है, हीरो है देश का। अरे बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश अरे में तो योगी आदित्यनाथ योगी है। आदित्यनाथ है, हाँ। लेकिन अब आएगा जयंत चौधरी, इनका गठबंधन आएगा। अरे जयंत चौधरी पे बीजेपी डोरे डाल रही है, बीजेपी डालो, सुनो, नहीं जाएगा, हाँ। जाएगा नहीं, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हाँ। सारा जाट उसके पीछे, किसके पीछे? जयंत के, जयंत के पीछे। जयंत के पीछे। अरे जयंत चौधरी ने करा क्या है अरे वहाँ? जयंत के पीछे, हाँ। जयंत के पीछे, जयंत के। पप्पू नहीं रहा राहुल गांधी, राहुल गांधी शेर हो गया। पढ़े लिखे लोग एक पप्पू से रागा, शेर हो गया। शेर हो रागा, गया। रागा। साबित कर दिया सर, सबने कहा था पप्पू, लेकिन राहुल गांधी ने अकेले ने अपना को साबित किया कि मैं राहुल गांधी हूँ, बल्कि राहुल गांधी जी कहते हैं उसे लोग, खासतौर बीजेपी वाले ही। पप्पू पप्पू का पप्पू आपने कहा, ठीक है, और लेकिन उसने अपने आप को राहुल गांधी को साबित कर लिया। लेकिन इन्होंने किस बात पे पप्पू कहा? इन्होंने एक तरीके से बेवकूफ आदमी समझ के उसे पप्पू कहा, लेकिन उसे साबित कर दिया सर मैं अकलमंद हूँ, मैं अकलमंद, सिर्फ मैं अकलमंद हूँ सर। कांग्रेसी राहुल को नहीं कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं सर, कांग्रेस नहीं कह रहा, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को आप देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा सर, इस टाइम में मैं नहीं कह रहा, मैं सर राहुल गांधी कह रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी ने सबसे अपने आप को राहुल गांधी कह लिया, मेरे साथ में चले आरएसएस के लोग भी होंगे, वो भी सर राहुल गांधी कह रहे होंगे, ये नहीं कह सर कल तो पप्पू था, आज राहुल गांधी हो गया सर। गठबंधन कमजोर है। नहीं सर, कोई कमजोर, कोई बात नहीं सर, कमजोर आप कहोगे, कमजोर रहना ही चाहिए, इन्हें साबित कर दिखा दे। हम कल भी कमजोर नहीं थे और आज भी कमजोर नहीं है, कल कमजोर नहीं होंगे। और सर अकेले नहीं है, अकेले नहीं है सर, नहीं सर कोई बात नहीं, एक मिनट सर, आप जैसे कहना अकेले मोदी 40 आदमी है, जैसे 2 और आने से। देखिए राहुल गांधी जी शेर है, इन पे भारी पड़ गए इसलिए किलस रही है। भ्रष्टाचारी क्यों होते हैं? जो बैठे सरकार में वो भ्रष्टाचारी है, उन्होंने क्या नहीं करा? सारा अडानी अंबानी को भर दिया, क्या दिया देश में ये बताइए। और हमारे उनको पप्पू कह रहे, पप्पू तो आज ये लोग बन चुके हैं जिनसे सरकार नहीं चल रही, जिनसे सरकार ही नहीं चल रही, वो लोग पप्पू है जो बैठे हुए हैं। घोटाला उटाला कुछ नहीं करे, अब देख रहे हैं इनका कितना घोटाला है। बता दीजिए कौन सा घोटाला? सामने आ गए सर, आने दो अभी मीडिया के सामने नहीं आएगा। कितने तो नोट, इतने जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों के वाले भी इतने तो नोट निकलते हैं इनके यहाँ से, छापे पड़ते हैं इनके यहाँ से, और सारा पैसा देश का इन्होंने कहाँ बाहर लगा दिया, अडानी को दे दिया। 22 नंबर पे था अडानी, यहाँ दूसरे नंबर पे आ गया। सन 2024 में अगर इलेक्शन जीत गए तो ये 1 नंबर पे ले आएंगे। बीजेपी वाले से पूछो, गोदी मीडिया से पूछो जाके, जो गोदी मीडिया हर टाइम हिंदू मुस्लिम चलाती है राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी सरकार में जब होंगे, जब सरकार में बैठेंगे, जब वो कोई गलत काम करेंगे, जब उनसे पूछना, वो जनता के साथ है, जनता के साथ हमेशा है और रहेंगे भी। लेकिन ये गोदी मीडिया पप्पू पप्पू पप्पू, इन्होंने तो ऐसा जहर भर रखा, और हिंदू मुसलमान बस यही चलाती है ये डिबेट, बस ये बिकी हुई है और कुछ नहीं आता है इनसे। और इंडिया हमारा आजाद है और इंडिया जिंदाबाद रहेगा। और ये जो सबने गठबंधन करके जो एक इंडिया नाम दिया है, ये बहुत ही अच्छा नाम दिया है इंडिया। हाँ, इंडिया हमारा कल भी था, आज भी है और आज भी रहेगा। लेकिन गोदी मीडिया, मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी क्या करे? सो जाए जाके, मठ में चले जाए। मोदी जी को कुछ नहीं, आप जनता कह रही है मोदी जी अब आपसे ना गद्दी नहीं संभल रही, आप गद्दी छोड़ के ना मंदिर में जाइए और घंटा बजाइए, मठ में चले जाइए, बस यही है। अपमान नहीं कर रही हूँ मैं, मंदिर में क्या, मंदिर में जाके क्या घंटा नहीं बजा सकते क्या? आप जाएंगे तो पूजा नहीं करोगे, घंटा नहीं बजाओगे, जो बना दिया है। मैं मोदी जी को क्यों बताऊं? मैं तो कह रही हूँ कि वहां जाके सो जाइए, जैसे सो रहे हैं सरकार में, क्यों नहीं बताएंगे? जगाना भी पड़ता है सरकार को, जब सरकार नहीं सुनेगी तो। हम अगर अपनी बात आपके माध्यम से नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? हम तो बताएंगे, हम उनसे सवाल करेंगे, 70 सवाल करेंगे, हमारा आके हम जनता है। वो भी तो जाते हैं, क्यों नहीं जाते? यूपी में गए थे, टोपी लगा के गए थे, क्यों मुसलमानों से हाथ मिलाते जाके? दरगाह पे वो गए हैं, योगी जी भी गए हैं दरगाह पे, मोदी जी को भी देखा है, उनकी वीडियो भी देखी है, फोटो भी देखा मैंने। क्यों सऊदी अरब जाते, क्यों पाकिस्तान गए, क्यों गए? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। विदेश नीति जानती हैं आप? क्यों? ये तो राजनीति है, विदेश नीति नहीं है। राजनीति करने जाते कब जाते? जब इलेक्शनों का टाइम होता है, मिलने के लिए क्यों हाथ मिलाते? फिर ये आपस में हिंदू मुसलमान करा देते हैं। ये क्यों है? आपसे पता करके जाएंगे? मुझसे पता करके जाए ना जाए, लेकिन क्यों जा रहे हो जब हिंदू मुसलमान की ये बात छेड़ते हैं और ये गोदी मीडिया उछालती है? इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, नया इंडिया जीतेगा। अब हमारा नया और जीता हुआ है इंडिया, और जीतेगा ही इंडिया।
और पत्रकार को मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं गोदी मीडिया को यही बोलना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ, अगर वो मुझे देख रहे होंगे तो, स्याही गोल सियासत की वाह वाह लिख रहे हैं, स्याही गोल सियासत की वाह वाह लिख रहे हैं, खबरों की मंडी में खबर कम पत्रकार ज्यादा बिक रहे हैं, खबरों की मंडी में खबर कम और पत्रकार ज्यादा बिक रहे हैं। ये गोदी मीडिया अगर अपना सही से काम कर लेना, देश सुधर